हेलो दोस्तों, अब तक हम देख चुके थे जब हम दो सम्मिश्र संख्या z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी z2 सी प्लस आयोटा डी का योग करते हैं तो z1 प्लस z2 क्या होता है। वास्तविक के साथ वास्तविक का योग होगा और अधिकल्पित के साथ अधिकल्पित का योग हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम इनका अंतर करते हैं तब क्या होता है, z1 माइनस z2 अंतर करते हैं तो वास्तविक को वास्तविक से घटाते हैं और अधिकल्पित को अधिकल्पित के साथ घटाते हैं। ठीक है। अंतर उसके बाद जब हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो क्या दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या आया था हमारा, z1 गुणा z2 बराबर AC गुणा ऋण BD प्लस आयोटा AD माइनस प्लस BC। चौथा हम क्या करते हैं, जब दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग निकालते हैं तब क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग करते हैं तो AC प्लस BD धन आयोटा BC माइनस AD और हर हमारा क्या होता है, C वर्ग प्लस D वर्ग, C वर्ग प्लस D वर्ग। ये तो है सामान्य योग अंतर गुणा भाग। अब हम एक चीज़ और देखिए थे, जब सम्मिश्र और उनके संयुग्मी पर संक्रिया देखे थे, क्या क्या देखे थे। हमारे पास एक है हमारा सम्मिश्र संख्या z, क्या है a धन आयोटा b और उसके संयुग्मी z बार बराबर a ऋण आयोटा b है। जब दोनों का योग करते हैं z धन आयोटा z बार बराबर क्या हो जाता है 2a, अर्थात योग करने पर हमें क्या मान मिलता है, वास्तविक। और उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब संयुक्त z का गुणा हम z बार से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a वर्ग प्लस b वर्ग, ये भी वास्तविक। ध्यान रखने का काम आएगा। अब दूसरा में हम देखे थे, जब एक सम्मिश्र से उसका संयुग्मी माइनस करते हैं तब हमें क्या मिला था, 2 आयोटा b अर्थात काल्पनिक। उसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे, z से z बार को भाग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, काल्पनिक राशि मिलेगा। वो कैसे हम बताते हैं अभी आप लोगों को।
ये हो गया हमारा जेड कमान ए प्लस आयोटा बी अपान ए माइनस आयोटा बी। इसका क्या करेंगे, रियल करेंगे इसके हर को, तो क्या हो जाएगा ए धन आयोटा बी अपान ए ऋण आयोटा बी। क्या करना है, इसका संयुग्मी के साथ गुणा करेंगे तो ए धन आयोटा बी बराबर क्या हो जाता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन दो आयोटा ए बी अपान ए वर्ग धन बी वर्ग। चलिए, आप इतना किए थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मापांक निकाले थे। तो मापांक क्या होता है, मापांक पांचवा जेड का माड अर्थात ए वर्ग धन बी वर्ग का क्या लेंगे, वर्गमूल, अर्थात वास्तविक संख्या का वर्ग धन काल्पनिक संख्या का वर्ग का योग करके वर्गमूल लेंगे। चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे हमारे पास महत्वपूर्ण परिणाम नोट कर लीजिएंगे, ये शॉर्टकट कभी हम सवाल हल करेंगे तो काम आएगा। पहला है हमारा 1/आयोटा है कहीं पर, उसे सरल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। वो कैसे आएगा, चलिए देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। नीचे हर का हम क्या करते हैं, परिमीकरण, अर्थात इसका संयोग में क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, यहाँ भी माइनस आयोटा, माइनस, एक मिनट, यहाँ हर में क्या हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा का वर्ग, और यहाँ पर माइनस आयोटा का वर्ग माइनस आयोटा बटा, यहाँ माइनस, और हम जानते हैं आयोटा वर्ग का मान क्या होता है, -1, तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा बराबर आयोटा होगा। ठीक है, तीसरा सूत्र है हमारा, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप ध्यान बस में रखना है, इसे हर का हम क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे, हर से हम सम्मिश्र हटाएंगे तो ये आ जाएगा। ये आप लोग करना है, आप लोगों का होमवर्क है। एक है 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, तो इसका रिजल्ट आएगा ऋण आयोटा। ओके, उसी प्रकार से चौथा रिजल्ट है हमारा, अभी ये वो नहीं है, हम तो जानते हैं क्या, आयोटा वर्ग बराबर क्या होता है, -1। एक बार दोनों पक्ष का और वर्ग करेंगे तब क्या हो जाएगा, आयोटा का घात 4 बराबर 1। ठीक है, आयोटा का घात 2 बराबर ऋण 1। दोनों तरफ मैं इसमें आयोटा के गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का घात 3 बराबर ऋण आयोटा, आयोटा का घात 4 बराबर आयोटा का वर्ग बराबर ऋण 1, आयोटा का घात 4 बराबर 1, और आयोटा का घात 3 बराबर माइनस आयोटा।
ध्यान दीजिएगा, गौर करने वाली बात है। यदि हमारा घात 1 है तो सिर्फ उसका मान आयोटा होता है, 2 है तो ऋण 1 होता है, 3 हो तो आयोटा होता है और 4 हो तो 1 होता है। ये आगे काम आएगा जब सवाल हल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ओके, एक सवाल और है। क्या हमारा पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यदि जेड मॉड 1 है अर्थात समिश्र संख्या का मॉडुलस 1 है, तब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? जेड इंटू जेड बार बराबर 1, जेड इंटू जेड बार बराबर 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? चाहे तो आप जेड बराबर 1 बटा जेड बार, या फिर जेड बार बराबर 1 बटा जेड। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और वो तो बता दिया था, फिर भी याद रखना, इसे नोट्स बना के रख सकते हैं आप। जेड बार आपका क्या है? ए धन आयोटा बी, तो सॉरी, जेड आपका ए धन आयोटा बी है, तो जेड बार आपका क्या हो जाएगा? ए ऋण आयोटा बी। ठीक है, यहाँ हम किसका मान लिए हैं? आयोटा का घात 1, आयोटा का घात 2, आयोटा का घात 3, आयोटा का घात 4। ये कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन भी आएगा आप लोगों के साथ, आयोटा का घात कहीं आदत, इसे सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। ओके, आयोटा को करनी के अंदर दे दिया, तब इसका मान क्या होगा? इसे चलिए, ये सूत्र अभी रख देते हैं, इसे बाद में करवाऊंगा, अभी नहीं। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए काम है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हमें आयोटा का घात 87 दिया है, तब इसे सरल करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा का घात 87 बराबर आयोटा का घात 84 गुणा, सॉरी, आयोटा का घात 84 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा का घात 84 इंटू आयोटा का घात 3। आयोटा का घात 84 क्यों? इसे और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आयोटा का घात 4 गुणा पूरे का घात 21 गुणा आयोटा का घात 2 को मैं ऐसा, 3 को ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा का घात 2 गुणा आयोटा का घात 1। अब सरल करेंगे तो हम, आयोटा का घात हमारा क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयोटा का घात 4 बराबर क्या होता है? 1। आयोटा का घात 2 बराबर क्या होता है? ऋण 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान रखना है। यहाँ 1 का घात 21 गुणा आयोटा का घात ऋण 1 गुणा आयोटा, अर्थात 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 का गुणा आयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान ऋण आयोटा। अभी हम जो रिजल्ट लिखे हैं बस उसी का अनुप्रयोग कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। जैसे हमारे पास होमवर्क है, आयोटा का घात 103। दूसरा सवाल है आयोटा का घात 1024। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके उत्तर बताएंगे।
ठीक है, अब कुछ और सवाल करते हैं। अब हमें देखना है, हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या 2 धन 3 आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मापांक में मैं आप लोगों को क्या बताया था, मापांक बराबर क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या मान सकते हैं जी, हमारा जेड किसे मान, सॉरी जेड तो यही है, हमारा ए क्या है 2 और बी क्या है 3। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ हमें ए की जगह 2 रखना है अर्थात 2 का वर्ग धन बी की जगह 3 रखना है अर्थात 3 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 दूना 4, 3 तिया 9, फिर इसका मापांक क्या हो जाएगा 9 4 13, इसका मतलब जेड का मापांक अर्थात मॉडुलस। ओके, आशा करता हूँ मापांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे स्पष्ट हो गया होगा। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। जैसे हमें कभी पूछ दिए क्या, यदि x धन 2 आयोटा बराबर 3 धन आयोटा y, तब x ओवर y का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तब मैं बताया था ना, यदि हमें दो सम्मिश्र संख्या हमारा बराबर है तो उसका तुलना हमें कैसे करना है, वास्तविक के साथ वास्तविक को तुलना करना है और सम्मिश्र के साथ सम्मिश्र को तुलना करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ जाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, x धन 2 आयोटा बराबर 3 धन आयोटा y। ठीक है, तब हमें करना कुछ नहीं है, इसके वास्तविक और अधिकल्पिक भाग को तुलना करना है। वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक x है और यहाँ वास्तविक 3 है, तब क्या हो जाएगा x बराबर 3 और यहाँ काल्पनिक y है और यहाँ काल्पनिक 2 है, तब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या, यदि आपके पास कोई परिमेय संख्या हो 3 माइनस 2 आयोटा या फिर माइनस से माइनस बी आयोटा दिया है कोई सम्मिश्र संख्या, तो इसे क्या करना है, हमें क्रमिक युग्म ऑर्डर्ड पेयर में क्या करना है, ये लिखना है। ऑर्डर पेयर में लिखना है तो कैसे लिखते थे ना, जैसे हम कार्तीय निर्देशांक में x को पहले लिखते थे y को बाद में, उसी प्रकार से इसका क्या किए थे हम, वास्तविक भाग को पहले लिखेंगे और काल्पनिक भाग को बाद में लिखेंगे। ओके, करना कुछ नहीं है। पहला पद लीजिए, इसे डायरेक्ट में उतार रहा हूँ, इसका क्रमिक युग्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा 3 आएगा, फिर माइनस
2, क्योंकि क्रमिक युग्म में लिखते हैं तो हम आयोटा को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हमारा यहाँ दूसरी संख्या है, यहाँ पर वास्तविक हमारा क्या है, ऋण ए, और दूसरा हमारा क्या है, ऋण बी। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा कोई क्या हो गया, यहाँ डी प्लस सी आयोटा, तो इसका हमें क्रमिक युग्म लिखना है। हमारा वास्तविक क्या हो जाएगा, डी, और काल्पनिक क्या हो जाएगा, सी। तो ये इसका क्रमिक युग्म हो जाएगा। ओके, कोष्टक में रहेगा, उसे कामा द्वारा अलग बस करना है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सवाल दिया है जिसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, वन प्लस आयोटा का घात कितना है, 4, और यहाँ क्या है, 1 प्लस 1 अपान आयोटा का घात, सॉरी आयोटा, और पूरे का घात क्या है, 4। इसे का बराबर क्या सिद्ध करना है, 16 सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 प्लस आयोटा का घात क्या है, 4, और यहाँ क्या है, 1 प्लस 1 अपान आयोटा पूरे का घात 4। अब सरल करेंगे इसे, तब क्या हो जाएगा, क्या मैं इसका और इसका घात, दोनों का घात बाहर ले सकता हूँ, बोलो हाँ, या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 धन आयोटा पूरे का घात 4। इसे सरल करूँगा तो दोनों का हर क्या हो जाएगा, आयोटा, और इधर आयोटा गुणा हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, पूरे का घात 4। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 प्लस आयोटा का घात 4 गुणा 1 प्लस आयोटा का घात 4, और हर में हमारा क्या है, इसे आयोटा का घात 4 अलग कर देते हैं, आयोटा का घात 4 किसे, अपना घातांक के भाग नियम से, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। ओके, अब इसे सरल करेंगे तो हमारा हर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, क्यों, आयोटा का घात 4 बराबर क्या होता है, 1। अब इसका घात 4 है, इसका घात 4 है, आधार समान है तो घात जुड़ेगा, अर्थात 1 प्लस आयोटा का घात 4 4 8। अब करना कुछ नहीं है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा पूरे का घात 2, और इसे मंझला कोष्टक में ले लीजिए आप, इसका घात 4। ओके, सरल करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पूरे का घात क्या है, 4, पूरे का घात क्या है, 4। तो यहाँ 1 आयोटा वर्ग का मान क्या होता है, ऋण 1। अब इसे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा माइनस, सॉरी पूरे का घात 4, 1 से 1 चला गया, फिर यहाँ क्या बचेगा हमारा, 2 का घात 4, समझ में आ रहा है, इस यहाँ दो आयोटा में दोनों में घात है 4, 2 का 4 आयोटा का घात 4, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का घात 4 मतलब 16, आयोटा का घात 4 मतलब 1 बराबर 16। अर्थात हम लेफ्ट साइड लेके चले थे क्या, 1 प्लस आयोटा का घात 4 इंटू 1 प्लस 1 अपन आयोटा का घात 4 बराबर क्या लाना था, 16, क्या गया, अर्थात हमारा राइट हैंड साइड इसका इस तरह से सिद्ध हो गया। ओके दोस्तों, चलिए कुछ सवाल और करते हैं।
हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है, हर और अंश के रूप में क्या है, 3 धन 2 आयोटा बटा 5 माइनस 3 आयोटा में हमें क्या करना है, जिस प्रकार से नवमी में हम इसे किस रूप में लिखना है, को ए प्लस बी आयोटा के रूप में लिखना है। अर्थात सीधी सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसके हर में के संयुग में इसके साथ हर में गुणा करना है। अर्थात हर में जो हमारा सम्मिश्र संख्या है उसे हटाना है। 9th में जैसे हम किए थे, हर में हमारा हम अपरिमेय संख्या रहता था तो उसे परिमेय संख्या बनाए थे। यहाँ पर क्या करना है, हर में हमारा सम्मिश्र संख्या उसे वास्तविक संख्या बनाना है। तो इसमें करना कुछ नहीं ज़्यादा। चलिए इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। आप लोग ध्यान रखना, सॉल्यूशन हमारा यहीं से सॉल्व हो रहा है। हर में संयुग्मी का गुणा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 3 धन 2 आयोटा और हर में है 5 ऋण 3 आयोटा। 5 ऋण 3 आयोटा का संयुग्मी क्या हो जाएगा, 5 धन आयोटा। सेम वही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, वहाँ करनी आई की जगह करनी था, यहाँ अपरिमेय की जगह काल्पनिक है, ठीक है। 5 धन 3 आयोटा। अब करना कुछ नहीं है, हमारा इतना किए तो हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, हमें हर को सॉल्व करेंगे अपना बीजीय सूत्र के माध्यम से, जो ब्रह्मगुप्त की जैसे 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग और आयोटा का वर्ग। यहाँ 3 पंचे 15, फिर 3 तिया 9 आयोटा, फिर 2 पंचे 10 आयोटा, और यहाँ 2 का गुणा 3 से, 3 दूना 6, फिर आयोटा का गुणा आयोटा से होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का वर्ग। इसे सरल करते हैं तो हम पाते हैं, हर पहले देखिए 5 पंचे 25, 3 तिया 9। अब आयोटा का यहाँ वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं आयोटा का वर्ग क्या होता है, -1 यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसे प्लस कर देगा। ओके। अब यहाँ है क्या है हमारा 15 और यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर भी अंश में ये वाले आयोटा का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। -1 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो -6, और यहाँ 9 आयोटा और 10 आयोटा कितना हो जाएगा, 19 आयोटा, ठीक है। अब इसे सरल करेंगे तो हम क्या आ जाएंगे, 15 से 6 गया तो बचेगा 9, धन यहाँ पर क्या है 19 आयोटा, और हर में हमारा क्या आ गया, 25 और 9 25 9 34। अब जिस प्रकार से उसमें परिमेय और अपरिमेय को अलग करके लिखते थे, किसमें, वास्तविक संख्या में हर का परिमेयकरण करते थे ना, ए और बी पता कीजिए करके बताया था, आप पढ़े होंगे तो याद होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/34 धन 19/34 आयोटा। अर्थात हमारा 9/34 क्या मिला, वास्तविक, और 19/34 हमें क्या मिला, काल्पनिक। ओके। आशा करता हूँ यदि इस तरह से इस क्वेश्चन आपको कभी फेस करना पड़े तो सॉल्व कर लेंगे। ओके, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड हमारा है एक सवाल और है, इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक हमारे पास सम्मिश्र संख्या है, क्या 2
-3 आयोटा चलिए इसे लिखते हैं। जेड ये है सम्मिश्र संख्या का उसके संयुग्मी से योग फल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। आशा करता हूँ कर लेंगे। हमारा ये जेड ये है, तो क्या करेंगे, इसका संयुग्मी कैसे निकालते हैं पता है, ठीक है। उसका संयुग्मी निकालेंगे तो इसका इसके संयुग्मी के साथ क्या करेंगे, योग करेंगे, उसके बाद इसका इसके संयुग्मी के साथ गुणा करेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए, एक बात मैं बताना आप लोगों को भूल गया था। जिस हिसाब से हम क्या करते थे वास्तविक संख्या में या फिर परिमेय संख्या में 3 का किसके साथ हम गुणा करें, 3 का किसके साथ गुणा करें कि इसका मान 1 है, तो स्वाभाविक है आप लोग बता दोगे 3 के साथ हम किसका गुणा करेंगे, 1/3 का। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं बराबर 1 बराबर 1, ठीक है। तो 3 का प्रतिलोम क्या है, गुणन प्रतिलोम 1/3, और 1/3 का गुणन प्रतिलोम क्या है, 3। उसी प्रकार से यदि हमें कोई परिमेय संख्या दिया रहे, कोई परिमेय संख्या दिया रहे तो हमें क्या करना है, उसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। ओके, चलिए इससे संबंधित एक सवाल देख लेते हैं। इसे स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि इसका स्कोप, यदि आप मैथमेटिक्स में फ्यूचर देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये बहुत आगे तक के लिए जाएगा आपको। और ये हमारे मैथ्स के बहुत से प्रॉब्लम्स है जो जिससे इसे अच्छे से सीख गए ना तो इजी करता है, ठीक है। बस आप लोग इसकी बस मत करना। अब मैं मान लूँ, चलिए सॉरी, एग्जाम्पल हमें क्या करना है, 3-4 आयोटा बटा 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मैं बताया था ना, हमें 3-4 आयोटा बटा 3 आयोटा में क्या गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो। चलिए, हमें नहीं पता है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन चालू हो रहा है। सॉल्यूशन मान लो 3-4 आयोटा बटा 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम क्या है, गुणन प्रतिलोम ए धन आयोटा भी है। चूँकि 3-4 आयोटा बटा 3 आयोटा का गुणा प्रतिलोम ए धन आयोटा भी है, तब इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, 3-4 आयोटा बटा 3 आयोटा गुणा ए धन आयोटा बी बराबर क्या आएगा जी, 1 आएगा कि नहीं। हाँ सर आएगा। चलिए, अब करना कुछ नहीं है, इसे सॉल्व बस करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं, ए धन आयोटा बी, ए धन आयोटा बी हमारा क्या है, और ये वाला हमारा अचर है, ये चर है और ये
ये अचर है, ये चर है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, अचर को अचर तरफ ले जाएंगे, चर को लेफ्ट साइड रखेंगे। तब क्या हो जाएगा, ये 3 आयोटा हमारे हर में है तो क्या करेंगे, इसे अंश में ले जाएंगे। और 3 धन 4 आयोटा हमारे अंश में है तो ये क्या आ जाएगा, हर में 4 आयोटा। अब इसका तो गुणन प्रतिलोम हमें मिल गया जी, लेकिन एक काम और बचा है। क्या बचा है, हमें हर में हमारा सम्मिश्र संख्या है तो उसे हर की सम्मिश्र संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका हर का संयुग्मिक से गुणा करते हैं। इसका 3 धन 4 आयोटा का संयुग्मिक क्या हो जाएगा, 3 ऋण 4 आयोटा, 3 ऋण 4 आयोटा। अब कुछ नहीं करना है, सरल बस कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 3 आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 आयोटा, 3 आयोटा का 4 आयोटा से गुणा करेंगे तो ऋण 4 तिया 12 आयोटा का वर्ग। और इधर 3 का वर्ग डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ ऋण 4 चौक 16 आयोटा का वर्ग, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 9 आयोटा। यहाँ पर अंश में देखेंगे तो यहाँ आयोटा का वर्ग क्या हो जाएगा, ऋण 1 और 1 क्या हो जाएगा, ऋण 1 और ऋण यहाँ का ऋण क्या हो जाएगा, धन 12 बटा यहाँ 9 है और यहाँ 16 के साथ आयोटा वर्ग है। आयोटा वर्ग की क्या हो जाएगा, ऋण 1 और यहाँ का ऋण 1 क्या हो जाएगा जी, धन 1 गुणा 16 क्या हो जाएगा, 16। इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं 12 धन 9 आयोटा बटा 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। ओके, आशा करता हूँ इतना तक कि क्लियर हो गया होगा। अर्थात हमें गुणन प्रतिलोम किसका, 3 धन 4 आयोटा बटा 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ, गुणन प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ जी, 12 धन 9 आयोटा बटा 25। ठीक है, आज इतना ही रखें कि आगे बढ़े, बताइए। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर ब्रेक करते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप लोग मोटिवेट करेंगे हमें तो और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो वही मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।